हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं CUT UG 2025 एग्जाम के लिए सारे के सारे वो क्वेश्चन कॉमर्स के जो आपके 12th बेस सिलेबस के ऊपर बेस हैं, या फिर वो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। ये हमारी बुक भी आती है, इसका हम पूरी बुक का कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। इससे पहले दोस्तों अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स हम कवर कर चुके हैं। अभी इस वीडियो में हमने स्टार्ट किया है, हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस। ठीक है, और बिजनेस के जितने भी चैप्टर बनते हैं उसके सारे के सारे MCQ प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट यूनिट है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारी बुक भी आती है, कवर पेज देख पा रहे होंगे आप किरण पब्लिकेशन के। सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप CUT 2025 एग्जाम देना चाहते हो काफ़ी यूजफुल होंगे आपके लिए। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसको। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंस मैनेजर एंड मार्केटिंग मैनेजर कम्स इन विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये किसके अंडर आते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन थर्ड मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। किसमें आते हैं, मिडिल लेवल में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है मैनेजमेंट हैज टू सी दैट टास्क आर कंप्लीटेड एंड गोल्स आर अचीव्ड विद द लिस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट ए मिनिमम कॉस्ट। आइडेंटिफाइड द टू रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, तो दो रिलेटेड आपको बताने हैं, दो रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ द मैनेजमेंट के। तो ये होंगे कौन कौन सा, इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है ना, इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस मीन्स, इफिशियंसी मीन्स अचीविंग द गोल विद द मिनिमम कॉस्ट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, CO इज द पार्ट ऑफ विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये CO होता है दोस्तों, किस लेवल में आता है ये, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन 1, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव। ठीक है, जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है क्या अचीव नहीं करता, तो ये होगा डू नॉट अचीव मैनेजमेंट। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, मैनेजमेंट ऑलवेज वर्क बाय कीपिंग एंड रिजल्ट और एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑल एक्टिविटीज ऑफ द मैनेजर्स आर डायरेक्टिंग टवर्ड्स द एंड रिजल्ट। इट इज रिलेटेड टू विच फीचर ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये किस फीचर के अंडर होता है, ये होता है, ध्यान रखेंगे, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, तरुण शर्मा इज सर्विंग हैज ए फोरमैन इन ए फैक्ट्री एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज द वर्किंग। तो ये आता है दोस्तों किसमें, लोअर लेवल में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, लोअर लेवल। क्वेश्चन नंबर 8, ए पेट्रोल पंप नीड्स टू मैनेज हैज मच हैज ए स्कूल और हॉस्पिटल। विच फीचर ऑफ द मैनेजमेंट इज बीइंग हाईलाइटेड हियर। तो यहाँ पे कौन सा फीचर है दोस्तों हाईलाइट किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ऑल परसीव। ऑल परवेसिव मतलब कि ये ऐसा फंक्शन है जो मतलब कि जो परसेवी फंक्शन, बिकॉज जो पर्सनल मैनेजमेंट एकर्स एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, किसके अंदर आता है, पर्सनल मैनेजमेंट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। तो इसका हम कहेंगे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ऑल परवेसिव। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द रोल ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन कौन से जो रोल हैं किसके हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के। पहले कहता है टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजमेंट, ये है दोस्तों रोल। टू मेंटेन क्लोज कॉन्टैक्ट विद ऑपरेटिव लेवल सो हैज एवेल्युएट द परफॉर्मेंस, ये भी ठीक है। टू असाइन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू लोअर लेवल मैनेजमेंट, ये भी ठीक है। तो सारे के सारे फीचर है इसके, ऑप्शन 4 इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 10, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड हैज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू हिज स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू दिस स्टेटमेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, मैनेजमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। ठीक है, सो ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म्ड कंटिन्यूसली। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इसेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये कौन सा है जो इसका इसेंशियल ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो इसका आएगा दोस्तों क्या, इको फ्रेंडली प्रोडक्शन, इको फ्रेंडली प्रोडक्शन। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, मैनेजमेंट इज प्रोसेस। ठीक है, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस, तो आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन थर्ड, गोल ओरिएंटेड। क्वेश्चन नंबर 13, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज ऑफ स्कूल, क्रैचेज एंड हॉस्पिटल्स इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, इसमें ये कौन सा होता है, ये होता है, ध्यान रखेंगे आप, सोशल। ठीक है, प्रोवाइडिंग फैसिलिटी ऑफ स्कूल, क्रैचेज एंड हॉस्पिटल्स इज द सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, is concerned with the performance of various activities tasks in an organization, is concerned with the performance of various activity tasks in the organization। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों मैनेजमेंट वर्क। क्या आएगा, मैनेजमेंट वर्क। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, at which level of management the managers are responsible for the welfare and survival of the organization। ठीक है, तो ये कौन से वाले में होता है, ये होता है टॉप लेवल में। ठीक है, टॉप लेवल में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन इन द एक्टिविटीज सो दैट वर्क प्रोग्रेस हैज पर द प्लान्स। ठीक है, तो ये है दोस्तों ऑप्शन कौन सा आएगा, लोअर लेवल। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, तो ये कौन सा है जो इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑप्शन, ठीक है, देखो, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, अर्निंग प्रॉफिट है, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट है, पॉलिसी मेकिंग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्या नहीं है, पॉलिसी मेकिंग। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो लोअर लेवल का कौन सा इनमें से फंक्शन नहीं है। प्रिपेयरिंग डेली प्लान्स है, गाइडिंग ऑफ वर्कर्स है, ट्रेनिंग द ऑपरेटिव है, कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, ये नहीं है। ठीक है, लोअर लेवल का ये नहीं है। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, is the process designing is the process of designing and maintaining an environment in which an individual working together in groups efficiently accomplish desired goals। दोबारा से पढ़ देता हूँ, is the process of designing and maintaining in an environment in which an individual working together in groups efficiently accomplish desired goals। तो जो इसका जो राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, क्या दोस्तों, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच एन इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स एफिशिएंटली accomplish desired goals। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 20 is an important function of management has it ensure that right people with right an application are employed at a right place। ठीक है, तो ये है दोस्तों कौन सा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड स्टेपिंग। ऑप्शन थर्ड स्टेपिंग। स्टेपिंग रेफर टू द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, सिलेक्टिंग, इवेल्युएटिंग एंड डेवलपिंग ए वर्किंग रिलेशनशिप विद करंट और फ्यूचर एम्प्लॉयज। ठीक है ना, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन रिजल्ट इन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ध्यान रखेंगे, डिले इन वर्क, वर्क में डिले होगा दोस्तों 100% होगा, हम कह सकते हैं अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। डिले इन वर्क, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा, ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटी। ऑप्शन फोर इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 22 किरण प्रकाशन इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग बुक्स by using environment friendly methods of production, which production objective is the discussed। ठीक है, तो इसका आएगा राइट आंसर क्या आएगा, सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, इट इंक्लूड्स एनी एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच ब्रिंग बेनिफिट टू सोसाइटी इन जनरल, एग्जाम्पल सेव इन्वायरमेंट, क्वालिटी प्रोडक्ट एक्सेट्रा। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, सोशल ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 23 पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंक्शन ऑफ। ठीक है, ये किसका फंक्शन होता है, ये आता है, ध्यान रखेंगे, टॉप लेवल मैनेजर्स। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इज द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इन ए प्रोसेस, आइडेंटिफाई द प्रोसेस। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये क्या है, सारे के सारे पार्ट हैं किसके, मैनेजमेंट के। इज द पार्ट ऑफ आर द पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फीचर ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा फीचर नहीं है, पहला कहता है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ये है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, ये भी है। मैनेजमेंट इज ए सिंगल डायमेंशनल, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, तो ये नहीं है दोस्तों, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 स्टेट द कॉमन फीचर ऑफ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन विच इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट आल्सो। तो ये हैं दोस्तों कौन कौन से, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 27 सुपरिटेंडेंट वर्क्स एट ए विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये आता है किसमें, ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 परचेज मैनेजर एंड सेल मैनेजर आर द पार्ट ऑफ। ठीक है, तो ये किसके पार्ट हैं दोस्तों, ये हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 विदाउट कोऑर्डिनेशन डायरेक्टिंग इज इम्पॉसिबल एंड नो वर्थ इफ देयर इज ए लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन सुपीरियर एंड डैश। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन थर्ड सुबॉर्डिनेट। क्या आएगा, सुबॉर्डिनेट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच इज। ठीक है, तो इसे कहते हैं ऑप्शन थर्ड प्लानिंग। ये फंक्शन है प्लानिंग। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो कौन सा है जो फंक्शन नहीं है, ये आएगा ऑप्शन थर्ड कोऑपरेटिंग।
ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, मैनेजमेंट इज, ठीक है, मैनेजमेंट इज, तो मैनेजमेंट क्या है दोस्तों, मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस, दोनों है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, तो किसी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये बताना है। मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशिएंसी, ये ठीक है। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग इंडिविजुअल गोल ओनली, दोस्तों ये गलत है, ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, मिस्टर दिया इज वर्किंग एज ए फाइनेंस मैनेजर इन द एजुकेटर काउंसिल ऑफ इंडिया, एट वट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज सी वर्किंग, ठीक है, वो क्या है, फाइनेंस मैनेजर है, तो वो किस में आएगी दोस्तों, ये आएगी मिडिल लेवल में, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, in order to achieve organization goal, objective should be integrated with organizational goals, as only satisfied employees will help in achieving organization goals, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा, ध्यान रखेंगे आप, पर्सनल, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, आइडेंटिफाई द फोर्स विच बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, तो ये है दोस्तों क्या, कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, द कॉन्सेप्ट इंश्योर इंटीग्रेशन टाइमिंग सीक्वेंस ऑफ एफर्ट्स सो दैट प्लान ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड with minimum conflicts, identify that concept. The concept ensure integration timing sequence of efforts so that planned objective are achieved with minimum conflicts, identify that concept, ठीक है, तो ये आएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, क्या है कॉन्सेप्ट, कोऑर्डिनेशन। क्वेश्चन नंबर 38, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अंडर विच परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड लेट डाउन इज, ठीक है, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अंडर विच परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड्स लेट डाउन इज, तो ये फंक्शन है, इसे बोलते हैं कंट्रोलिंग, दैट इज कंट्रोलिंग, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, इन प्रोसेस थ्रू विच हार्मनी इज इस्टेब्लिश्ड अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड, क्या आएगा इसका भी, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सर्वाइवल, सर्वाइवल, ठीक है, सर्वाइवल, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, इन ऑर्डर टू बिकम ए डॉक्टर वन हैज टू रजिस्टर हिमसेल्फ एज ए मेंबर ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, विच फीचर ऑफ द प्रोफेशन बीइंग रिवील्ड, ठीक है, तो ये कौन सा कहता है, विच फीचर ऑफ द प्रोफेशन बीइंग रिवील्ड, तो इससे क्या प्रकट होता है, ये इसने पूछा है, इसका आएगा राइट आंसर ऑप्शन फोर, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, तो कौन सा है जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में नहीं आता, ठीक है, नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, कौन सा नहीं है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। बाकी तो आसान है, ये देखो अर्निंग प्रॉफिट ये है, सर्वाइवल ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, तो इनमें से कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है, ये है दोस्तों
प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टैफिंग है, ग्रुपिंग नहीं है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, किरण प्रकाशन कंट्रीब्यूट्स ₹1 ऑन सेल ऑफ इट्स ईच बुक टुवर्ड्स प्राइमरी एजुकेशन। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू अचीव। ठीक है, तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव होगा क्या होगा दोस्तों, ये सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, द कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन कीपिंग इन व्यू द डिजायर गोल्स। ठीक है, कहते हैं द कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन कीपिंग इन व्यू द डिजायर गोल्स। जो इसका राइट आंसर होगा ये आएगा दोस्तों किसमें, टॉप लेवल मैनेजमेंट में। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, कोऑर्डिनेशन इज, कोऑर्डिनेशन क्या है, ये है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सेकंड, द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 47, हैज मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट मेक श्योर दैट डिपार्टमेंट हैज द नेसेसरी एम्प्लॉय, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट मेक श्योर राइट नंबर ऑफ वर्कर्स आर देयर एंड दे आर हैविंग गुड वर्किंग कंडीशंस। ठीक है, तो इसका आएगा दोस्तों ऑप्शन कौन सा आएगा, ये सुपरवाइजरी लेवल, सुपरवाइजरी लेवल। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है ना, द सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशंस एंड क्रिएट सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 48, द मैनेजर ऑफ किरण प्रकाशन लिमिटेड अप्लाई इज वेरियस theories of management in his unique personalized way. What aspect of nature of management does this statement indicate? ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है क्या, मैनेजमेंट हैज एन आर्ट, मैनेजमेंट हैज एन आर्ट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पिक्चर्स कंसिडर्ड हैज़ द बेस फॉर ऑल द अदर फंक्शंस। ठीक है, जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा प्लानिंग। क्या आएगा दोस्तों, प्लानिंग। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ठीक है ना, प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज ए थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज डू टू बी डन एंड व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन एंड व्हाई हाउ इट शुड बी डन। ये सारे कहेंगे किसमें आता है, प्लानिंग में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइनेशन इज नॉट रिलेटेड विद द लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइनेशन इज नॉट रिलेटेड विद द लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है ना, लोअर लेवल मैनेजमेंट रेफर्स टू मैनेजर्स दैट सुपरवाइज, कोऑर्डिनेट एंड delegate tasks directly to employee in their department. ठीक है, these are entry level managers of the organization which may also be referred to as first line managers. तो इसका इसने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइनेशन इज नॉट रिलेटेड विद द लोअर लेवल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो दोस्तों ये हो गए सारे के सारे वो क्वेश्चन यूनिट 1 के। हमने अकाउंटेंसी खत्म किया था, कंप्लीट किया था, इकोनॉमिक्स पूरा किया था, जितने भी एमसीक्यू आपके 12th बेस पे बनते थे या जो पूछे गए आज तक, ये हमारी बुक भी आती है। अभी हमने स्टार्ट किया बिजनेस, बिजनेस की फर्स्ट यूनिट हमने अभी की है जिसका नाम था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी ऐसे करते करते इसके 600-700 क्वेश्चन है वो सारे कवर करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। एक जल्दी से जैसे एग्जाम नज़दीक है बुक से लगाइए, उसके बाद एक बार यूट्यूब से भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।